प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार किए साझा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आज रायपुर में हुआ समापन। शांति स्थापना में युवाओं की अहम भूमिका। और कांग्रेस के महाअधिवेशन के बाद आज रायपुर में जनसभा और रैली का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। यह मन की बात कार्यक्रम का 58वां संस्करण था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आप सबने इसे जन भागीदारी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 700 से ज्यादा जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। श्री मोदी ने ई संजीवनी ऐप का भी जिक्र किया और डॉक्टर से बातचीत की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर किया गया। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए जगह जगह लोग इकट्ठा हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव शहर के नंदई वार्ड पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की ये 98वीं कड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, गौरव, कुटीर उद्योग, लुप्त होती संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का काम अपने इस कार्यक्रम के जरिए किया है। वहीं जांजगीर के जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए हर किसी में उत्सुकता रहती है। वहीं भिलाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक, पार्टी प्रवक्ता अजय चंद्राकर, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा, सांसद दुर्ग विजय बघेल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना।
केंद्रीय खेल, युवा मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 कार्यक्रम भारत के विकास को दिखाता है। इसी के तहत Y20 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि भारत निर्माण में युवा जुड़कर अपनी भूमिका निभाएं। अवसर है कि हम अपनी कला, संस्कृति, साहित्य के साथ साथ देश में हो रही तरक्की को, देश में हो रहे नए कार्यक्रमों को, उसको भी दिखा सकें। और ये अवसर है हमें भारत को एक नई दिशा जो मिल रही है मोदी जी के नेतृत्व में दिखाने का। इसी के अंतर्गत जो Y20 है, यूथ 20 का एंगेजमेंट, उस ग्रुप की बैठकें भी हो रही। तो आज IIM रायपुर में उसका एक एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, लोगों से चर्चा की गई, युवाओं के साथ संवाद किया गया, युवाओं के मनों के प्रश्नों के उत्तर किए गए। और मैं कह सकता हूँ देश को निर्माण में, देश के निर्माण में और देश को आगे ले जाने में युवाओं में आज एक भारी उत्साह है। वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को बढ़ता देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो भी साथ में जुड़ के देश को आगे बढ़ाएं। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? छत्तीसगढ़ के युवाओं से यही कहूँगा, सही जगह वोट करें, सही पार्टी को चुनें, सही नेता को चुनें, तब छत्तीसगढ़ बचेगा। नहीं तो 16 लाख गरीबों के घर जो रुके पड़े हैं, नलके के कनेक्शन जो बहुत धीमी गति से लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लूट की खुली छूट जो है उसको रोकना है। तो बदलाव की आवश्यकता है। आपको बता दें कि G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का रायपुर में आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए कल अनुराग सिंह ठाकुर रायपुर आए हुए थे। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। Y20 यूथ परामर्श कार्यक्रम में शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी इस विषय पर सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत इन क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इनमें से कुछ प्रतिभागियों ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। माओवाद प्रभावित बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोहित गर्ग ने कहा कि शासन की योजनाओं से माओवाद प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित हुई है और अग्रसर हो रहे हैं। रोड्स बन रहे हैं, बिजली पानी सुरक्षा के अंतर्गत बन रहे हैं, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सब विकसित हो रही हैं। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है और प्रशासन और शासन से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ में इस सब चीज़ों का जब हम देखते हैं तो युवाओं का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको जोड़ना बहुत अहमियत रखता है। उन लोगों को स्किल करना, उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि एक तो वो नक्सलवाद या इसी तरह के अतिवाद में ना जुड़ें, दूसरा वो बाकी लोगों के अंदर जो चेंज की ज़रूरत है वो लेके आ सके। वहीं दूसरी ओर छात्रा हर्षा कश्यप ने कहा कि युवाओं को भी नए भारत निर्माण में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ यूथ विच इज़ अंडर 35। तो आप देख सकते हैं वो नेशन बिल्ड करने के लिए आगे जा रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो पीस बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही मेन फोकस रहना चाहिए यूथ के लिए। वहीं दूसरी छात्रा कशिश वर्मा ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युवाओं की मनस्थिति को प्रभावित करते हैं। जिस Y20 तरह के जो कंसल्टेशंस यहाँ पे आयोजित होते हैं, भारत में उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है आज तक के देखा जाए तो, क्योंकि हमारे भारत का भविष्य यहाँ की यूथ ही है। उसको जितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, उसका जो मनोस्थिति बदलने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो केवल और केवल इन्हीं कंसल्टेशंस के ज़रिए हमारी भारत सरकार हम तक पहुंचा रही है। उसका क्या मार्गदर्शन है वो हम तक पहुंचा रही है, और हमारे मुताबिक ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि जो G20 के नेशंस है उसका इनिशिएटिव है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हो। आज यूथ परामर्श कार्यक्रम का समापन हो गया। कांग्रेस के महाअधिवेशन के बाद आज रायपुर में जनसभा और रैली का आयोजन किया गया। जोरा में आयोजित इस जनसभा की शुरुआत में राजगीत गाया गया। जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। श्री खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जन सरोकार के मुद्दों पर सदैव मुखर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार, सभी मुद्दों पर हम आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता सर्वहारा वर्ग का विकास रहा है और वह सदा इसी पर जोर देती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए राज्य शासन की किसानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव में वार्षिक मेले के दौरान माओवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का अंतिम संस्कार उसके गृह ग्राम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसेली में वार्षिक मेले में आसपास के गांव से भी ग्रामीण भाग लेने आए हुए थे, लिहाजा काफी भीड़ थी। इसी दौरान माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम ने वहां हमला कर दिया। इस बीच माओवादियों की गोली से जवान मोतीराम आंचला शहीद हो गए। पुलिस ने बताया कि ये जवान आसाम में पदस्थ हैं, जो यहां अपने गृह ग्राम बड़े तेवरा में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। इसी दौरान वे वार्षिक मेला घूमने आए थे, जहां ये हादसा हो गया। शहीद जवान का शव उनके परिजनों को सौंपा गया, जहां जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने शहीद जवान के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। तो ऐसी स्थिति में परिवार का काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता, पर जो भी आवश्यकता होगी प्रशासन जो भी कर सकता है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा भी मौजूद थे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाज, राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार किए साझा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आज रायपुर में हुआ समापन। शांति स्थापना में युवाओं की अहम भूमिका। और कांग्रेस के महाअधिवेशन के बाद आज रायपुर में जनसभा और रैली का हुआ आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।